देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ बिहियाँ रेलवे स्टेशन पर और आज मैं आपको एक आने वाला हूँ और जो आप ये जो ट्रेन देख रहे हैं इसी के बारे में। ये ट्रेन है शटल, इसको बोलते हैं शटल। इसका टाइमिंग चेंज हो चुका है। जो पहले शटल 9 बजे के बाद बिहियाँ रेलवे स्टेशन पर आया करती थी, अब इसका टाइम चेंज कर दिया गया है। अब ये प्रतिदिन 8:20 पर बिहियाँ रेलवे स्टेशन पर आज तो लेट हुआ है क्योंकि आज ट्रेन लेट है, 9:44 हो रहा है, इसलिए आज ट्रेन लेट है। मगर इसका टाइम चेंज हो चुका है, 8:20 बिहियाँ रेलवे स्टेशन में टाइम हो चुका है। और जो पहले आरा रेलवे स्टेशन की हम लोग बात करें तो आरा रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन थी, अब ये ट्रेन 7:50 में आरा रेलवे स्टेशन से खुला करेंगी। यहाँ पर मैं हूँ, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जैसे बिहियाँ के हैं, ये आप देख सकते हैं सामान कैसे लेकर के आ रहे हैं। आज ट्रेन लेट है, पहले भी इसी तरह ये ट्रेन 9 बजे के बाद ही यहाँ पर आती थी और इसी तरह लोग किसी भी तरह यहाँ से फिर अपने अपने घर जाते थे। मगर यहाँ की मैं आपको बात बता दूं, बिहियाँ रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी ट्रेन ये संट हो चुकी है, कोई गाड़ी पास करेगी उसके बाद ये फिर ट्रेन यहाँ से खुलेगी। मगर जो अभी इसका टाइम चेंज हुआ है, इससे जो प्रतिदिन यात्रा करने वाले इस ट्रेन से पैसेंजर हैं, यात्री हैं, उनके लिए अब फायदा होने वाला है। आज देख लीजिए, यही ट्रेन का टाइम है, 9 बजे के बाद ही ऐसे प्रतिदिन ट्रेन ये आती थी। मगर अब ये प्रतिदिन 8:20 पर लेट नहीं होगी। तो अगर टाइम से ये चलेगी तो 8:20 पर बिहियाँ रेलवे स्टेशन पर ये पहुंच जाएगी और 8:20 पे पहुंचेगी तो लोगों को जाने में अपने घर सुविधा होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस टाइम, जिस टाइम मैं अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ 9:44 पे, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। आप देख लीजिए, जो ये ऑटो है, या तो आपको इसको रिजर्व करके जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि इसमें पैसेंजर का लोग वेट करते हैं, पैसेंजर भर कर जा सकता है। आप पैसेंजर का वेट भी करते हैं तो जब तक ये ऑटो नहीं भरेगी, पूरा सीट फुल नहीं होगा, तब तक यहाँ से लोग ऑटो खोलते नहीं। या तो नहीं तो आप रिजर्व करके ले जाइए, नहीं तो आप जा सकते हैं, चाहे वो बाइक हो या फिर आपके पास अगर 4 व्हीलर है तो आप बुला लीजिए घर से किसी को, उसके बाद यहाँ से आप जाते थे। मगर अब ये होगा कि यहाँ से जो भी लोग आएंगे जाएंगे अब जल्दी घर चले जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, पहले मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। कहाँ से आ रहे हैं भैया? आरा से जी। टाइम चेंज हो गया है, टाइम चेंज हो गया। इससे अब खुशी है ना? हाँ हाँ, खुशी पहले है। तो लेट होता था। जाएंगे कहाँ? जाएंगे बना ही जाइएगा जी। टाइम से। ऐसे पहले वाला जो टाइम था, कितने बजे पहुंचाती थी बनाही 10 बजे 10:15 में, मैंने 10 बजे के बाद ही पहुंचा। 10 बजे के बाद ही पहुंचाती थी। बनाही ही जाना है या फिर वहां से फिर उतर के कहीं जाना है? 4 किलोमीटर दूर है, गौडार गाँव। गौडार जाना है तो और लेट होता होगा। और लेट होता ऑटो तो नहीं मिलती होगी उस समय? कुछ नहीं, पैदल जाना पड़ता। पैदल ही जाना पड़ता जी, 4 किलोमीटर। नहीं तो अपना बाइक या जो भी हो मंगाएंगे, बाइक होगा तो बाइक मंगाएंगे, नहीं होगा तो पैदल जाएंगे। है जी। प्रतिदिन आते जाते हैं? प्रतिदिन डेली पैसेंजर। क्या करते हैं वहाँ? मेडिकल खुले आराम है जी। सुबह शटल से ही जाते हैं? हाँ, क्या शटल से जाते हैं। शटल से आते हैं। देखिए, मैं पहले ही कहा कि शटल इधर के लोगों के लिए लाइफ लाइन है। आप भी इस चीज को समझिए, लाइफ लाइन क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ कि शटल से ही लोग जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करने वाले हों या फिर गवर्नमेंट सर्विस करने वाले हों। हर कोई इसी शटल से सुबह जाता है और इसी शटल से फिर वापस अपने घर लोग आते हैं। ये बनाही जाएंगे और बनाही से फिर वहां से उतर करके 4 किलोमीटर दूर जाएंगे। अगर बाइक इनके पास है तो घर वालों से कहते हैं कि बाइक लेकर के यहाँ पर आ जाओ, वहां से फिर ये चले जाते हैं, नहीं तो पैदल ही जाते हैं। 10 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं मिलती है, ना ऑटो मिलती है, ना कोई पैसेंजर गाड़ी मिलती है कि वहां से लोग पकड़ के चले जाएं। यहाँ भी देखिए, जितनी भी ऑटो है, एक भी ऑटो में पैसेंजर नहीं बैठ रहे हैं। 9:45 हो रहा है इस वजह से, क्योंकि ये ऑटो भरेगी नहीं। चलिए, ट्रेन का टाइम चेंज हो गया है तो जो भी डेली पैसेंजर करने वाले लोग हैं वो अब खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि हम घर अब जल्दी चले जाएंगे। क्योंकि इस ट्रेन के बारे में मैं आपको बता दूं कि पटना जंक्शन से ये 6:30 बजे ट्रेन खुलती है और आरा रेलवे स्टेशन पर 7:45 के करीब ये ट्रेन आरा रेलवे स्टेशन पर आती थी। उसके बाद वहां पर खड़ी हो जाती थी। जो ट्रेन का टाइमिंग था 8:25 में वहां से खुलने का पहले टाइमिंग था, मगर इतनी गाड़ियां पास होती थी
संघमित्रा एक्सप्रेस हो या फिर संपूर्ण क्रांति, राजधानी एक्सप्रेस, बहुत सारी गाड़ियां थी जो पहले पास होती थी, संट इसको कर दिया जाता था, उसके बाद ट्रेन वहां से खुलती थी। टाइमिंग ही था कि ट्रेन को 1 घंटा वहां पर रोका जाता था। 1 घंटा रोकने के बाद वहां से इस ट्रेन को खोला जाता था। उसके बाद कारी साथ पड़ता है और उधर भी 2 हाल्ट पड़ते हैं। उसके बाद कारी साथ से आगे आइएगा बिहियां आने में 3 हाल्ट पड़ते हैं। इसके आगे जाइएगा तो बिहियां के आगे 1 हाल्ट पड़ता है। वहां से आगे जाइएगा तो आपको बनाही रेलवे स्टेशन पड़ेगा। उसके बाद जाइएगा तो 1 हाल्ट पड़ेगा। उसके बाद रघुनाथपुर पड़ेगा। ऐसा ही आगे जैसे जैसे चलते जाइएगा, रघुनाथपुर के आगे 1 हाल्ट है। उसके बाद टूणीगंज रेलवे स्टेशन है, उसके आगे 1 हाल्ट है, डुमरांव है। इसी तरह करके आप बक्सर तक जाइएगा। इस ट्रेन की कहानी में चलिए आपको अब विस्तार से बताता हूं। ट्रेन बक्सर से लेकर के पटना जाने वाले के लिए ये लाइफ लाइन है। जो भी चाहे प्राइवेट नौकरी करने वाले हो या फिर गवर्नमेंट सर्विस करने वाले हो, उनके लिए बक्सर पटना, जो भी चाहे सचिवालय में नौकरी करने वाले हैं या फिर कोई शिक्षक हैं, उनकी मैं बातें कर रहा हूं, या जितने भी लोग हैं सबकी मैं बातें कर रहा हूं कि जो भी लोग हैं इसी ट्रेन से सुबह यात्रा करते हैं, अपने नौकरी करने जाते हैं और वहां पर नौकरी करके फिर इसी ट्रेन से शाम को 6:30 बजे पटना से ये ट्रेन खुलती है। तो वहां से 6:30 बजे इसी ट्रेन से फिर आते हैं और अपने घर जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि पटना से जिसको डायरेक्ट बक्सर जाना हो तो संघमित्रा भी पकड़ के चले जाते हैं, और या जो भी ट्रेन आरा और बक्सर रुकने वाली है एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के चले जाते हैं। मगर यहाँ पर दिक्कत उनको होता था कि जो हाल्ट पे उतरने वाले हैं या फिर छोटा रेलवे स्टेशन है वहां पर उतरने वाले, जैसे बनाही की बात की है कि बनाही हम उतरेंगे, वहां से फिर 4 किलोमीटर दूर जाएंगे, या फिर बिहियां रेलवे स्टेशन की हम लोग बात करें, यहाँ भी रात हो जाने के बाद यहाँ पे एक भी गाड़ियां नहीं मिलती है। एक चीज और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, हम लोग बिहियां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हैं, एक भी लाइट नहीं जल रहा है। ये देखिए, यहाँ से वहां तक आप देख सकते हैं, एक भी लाइट अगर जलता तो यहाँ कहा जा सकता है कि बिहियां रेलवे स्टेशन का विकास हुआ है। मगर चलिए विकास की बाद में बात करेंगे, मगर इस ट्रेन की मैं बात कर रहा हूं कि ट्रेन लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन इसलिए है कि बक्सर से जो लोग चलते हैं सुबह, वो पटना पहुंचते हैं नौकरी करने, या फिर आरा जिनको जाना होता है वो भी जाते हैं। और खास करके बहुत सारे ऐसे बिहियां रेलवे स्टेशन, बनाही रेलवे स्टेशन या रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो इसी ट्रेन को पकड़ के सुबह आरा जाते हैं पढ़ने। जिसको बहुत सारे लोग को पटना जाना होता है वो भी जाते हैं, मगर खास करके बहुत सारे लोग आरा जाते हैं कॉलेज करने या क्लास करने जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। उनके लिए भी आना होता था कि इसी ट्रेन से आते थे। मगर अब उनके लिए अच्छी बात है कि अब वहां पर 1 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो जल्दी अपने घर चले जाएंगे। बहुत सारे, अगर मैं ट्रेन में अंदर जाऊंगा तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। आज तो ट्रेन लेट है, जिस दिन राइट टाइम आती है उस दिन तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, नहीं तो लेट हो जाती है तो फिर बहुत सारे आरा से लोग हैं कि वो अपना बस पकड़ के या कोई दूसरा साधन लेकर के घर पहुंचते हैं। मगर यहाँ की मैं बात बता रहा हूँ इसीलिए कि पटना से चलिएगा तो यहाँ इस पे पटना से बक्सर तक जाने में जितना भी हाल्ट पड़ता है वहां के लिए अब सुविधा हो गया है। आरा तक तो ठीक था, 6:30 बजे पटना से खुलती थी और आरा 7:45 7:48 तक ये ट्रेन आ जाती थी। उसके बाद वहीं पर खड़ी हो जाती थी। खड़ी होने के बाद ट्रेन 1 घंटा खड़ी होने के बाद वहां से चलती थी। तो वहां से आरा से बक्सर के लिए मैं आपको बात बता रहा हूं कि जब आरा से चलती थी तो वहां पर आरा से 1 हाल्ट है, 2 हाल्ट है, दोनों हाल्ट पे रुकना है। वहां से लोगों को कहां कहां जाना है। फिर कारी साथ आती थी, कारी साथ से भी लोग दूर दूर जाने वाले होते हैं। फिर उसके बाद 3 हाल्ट पड़ता है बीच में, कौड़िया, सर्वोदय, रामानंद तिवारी हाल्ट पड़ता है। उसके बाद बिहियां रेलवे स्टेशन पहुंचती है। अब हाल्टों की स्थिति जाकर देखिए तो क्या है पता चलेगा। जब बिहियां रेलवे स्टेशन पर लाइट नहीं जल रहा है तो हाल्ट की तो हम लोग क्या बात करें। मगर अब सुविधा है। सुविधा इसलिए हो गई है कि ट्रेन जो 1 घंटा वहां पर रुकती थी अब नहीं रुकेगी। और ये लाइफ लाइन इसीलिए मैं बताया कि जो भी लोग डेली पैसेंजर करने वाले हैं वो अब खुश हैं, क्योंकि अब हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं घर जल्दी चला जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं, और ये अभी टाइम चेंज हुआ है, कल या परसों से टाइम चेंज हुआ है। आप जो भी जितने भी ऐप हैं टाइम देखने का, कहाँ ट्रेन है, कितने बजे ट्रेन है, कब इसका टाइमिंग क्या है, कहाँ पर है, आप अब देख सकते हैं। इसका टाइम चेंज कर दिया गया है। अब टाइम दिखाया जा रहा है कि बिहियां रेलवे स्टेशन पर 8:20 में ये शटल आ जाएगी।
और आरा से 7:50 में वहां से खुल जाएगी। मगर यहाँ पर यही दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अब लोग खुश हैं, भले अभी संट गाड़ी की हुई है, लेकिन अब लोगों को ये उम्मीद जगी है कि अब हम जल्दी घर चले जाएंगे, क्योंकि कोई सुविधा है नहीं। बहुत ये नहीं है कि यहाँ पर आरा से चल करके शाम को कोई ऐसी ट्रेन है, अगर ये ट्रेन छूट जाए, शटल छूट जाए, तो कोई ऐसी ट्रेन है कि यहाँ पर लोग आ सकते हैं। उसके बाद एक और ट्रेन है, वो भी 10 बजे के करीब यहाँ बिहियां रेलवे स्टेशन में पहुंचती है। तो यही मैं बताने का प्रयास किया कि जो लोग अगर बिहियां रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे ऐसे यात्री हैं कि जो उतरते हैं तो उनको किसी को गौरा जाना होता है, नौरंगा जाना होता है, दामोदरपुर जाना होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि शाहपुर जाना होता है, करनामेपुर यहाँ से है लगभग 20 से 25 किलोमीटर, वहां जाना होता है। यहाँ से कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से वो अपना खुद का गाड़ी लेकर आएंगे, ये बाइक हो या 4 व्हीलर हो, तभी यहाँ से जा सकते हैं। या इधर हम बात करें जगदीशपुर जाने के लिए, वहां भी जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ ऑटो देखने के लिए खड़ी हुई है कि यहाँ पर ऑटो है बिहियां रेलवे स्टेशन पर, आप रिजर्व करके ही जा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपके यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि 2 भी पैसेंजर है जगदीशपुर के तो चलिए चाहे लेट हो हम आपको पहुंचा देंगे, ऐसा नहीं है। रिजर्व करिए तब जाइए। और जगदीशपुर के बारे में आप जानते ही हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली है, वहां भी जाने के लिए या फिर उससे आगे भी जाने के लिए यही ट्रेन है। अगर पटना से कोई आता है तो बिहियां रेलवे स्टेशन नजदीक है जगदीशपुर जाने के लिए, आरा से कोई आएगा तो दूर है, मगर यहीं से लोग उतर करके जाते हैं और या पकड़ना ट्रेन पकड़नी होती है तो यहीं पर आते हैं पकड़ने। मगर यही चीज मैं आपको दिखाने का प्रयास किया कि ट्रेन का टाइम चेंज हो चुका है, इसीलिए लोग खुश हैं। अब कह रहे हैं कि हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा या घर से लोगों को नहीं बुलाना पड़ेगा। 8 बजे तक 8:30 बजे तक यहाँ पर ऑटो मिलती है, ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब चलिए मैं थोड़ा विकास की बात कर लेता हूँ बिहियां रेलवे स्टेशन की। बिहियां रेलवे स्टेशन का विकास देख लीजिए, इधर भी लाइट नहीं है और इधर भी लाइट नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 है ये, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए किस तरह से यहाँ से वहां तक ट्रेन संट है। कोई भी अगर मान लीजिए कोई आगे है, उसको आने में कितना दिक्कत होगा, क्योंकि एक लाइट नहीं जल रही है ना कुछ भी हो रहा है। यहाँ पर मैं आया हूँ दिखाने, आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ। अमृत भारत योजना के तहत ये रेलवे स्टेशन चयनित किया गया है, और चयनित करने के बाद कहीं कुछ सामान नहीं दिख रहा है। ये भी उस समय जब यहाँ पर पूरा रेलवे द्वारा कार्यक्रम कराया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास किए थे, तो उसके बाद ये कहा गया कि 28 फरवरी तक यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। कैसे बनेगा, सवाल यहाँ पर ये है कि अभी काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर सितंबर बीत गया, अक्टूबर चल रहा है, शुरुआत हो गया, 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, और इसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी लगभग 5 महीने है। 5 महीने में यहाँ पर कितना काम होगा, सवाल है ये। और देखिए यहाँ पर जब तक काम नहीं हो पाता है तब तक इस लाइट को ठीक करवाना चाहिए था, रेलवे को, विभाग को इस लाइट को ठीक करवाना चाहिए था। आगे भी जो लाइट है उसको ठीक करवाना चाहिए था। इस प्लेटफॉर्म पे आइएगा तो आपको कुछ व्यवस्था मिलेगा नहीं, यहाँ पर आगे जाइएगा तो 2 नंबर पे और 1 नंबर पे ही लाइट जलती है, नहीं तो और 3 नंबर पे लाइट नहीं जलती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुझसे कमेंट लोग किए थे कि भैया एक बार 4 नंबर यहाँ पर बिहियां रेलवे स्टेशन पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म की बात करिए। लोग इंतजार कर रहे हैं कि बिहियां रेलवे स्टेशन पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म बनेगा। 3 नंबर ही अच्छा नहीं है तो 4 की हम लोग बात क्या करें। 3 पे ही वो व्यवस्था नहीं है तो 4 की बात क्या करें, वो तो बनाना है। 3 पे पहले व्यवस्था करें, लाइट लगाएं, 3 पे व्यवस्था करें, जो भी कमियां हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे उसको पूरा करें। 4 की तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि 4 की कोई अभी उम्मीद नहीं है। उम्मीद इसलिए नहीं है कि 3 नंबर की स्थिति ही खराब है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जहां पे हम लोग हैं रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यही की स्थिति खराब है, तो 4 की बात क्या करें। और आप देख लीजिए इसकी भी बात लोग करते हैं तो इसका भी स्थिति जर्जर है। तो यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, यही नहीं, और बनाही भी रेलवे स्टेशन पे जाइएगा वहां की भी स्थिति ठीक नहीं है। आगे कालीसाथ जाइएगा तो वहां की भी स्थिति ठीक नहीं है। और ये सारे के सारे रेलवे स्टेशन जो है आरा लोकसभा में पड़ता है, और आर.के. सिंह कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। काम उनका दिखता है जरूर, ये मैं भी कह रहा हूं काम उनका दिखता है, मगर कहां दिखता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आरा रेलवे स्टेशन पर उनका काम दिखता है। जाइए, आरा रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत बना हुआ है। वहां पे पहले जो 3 प्लेटफॉर्म थे वो बढ़कर के 4 हो गया है। वॉशिंग पिट वहां पे बन गया है कि वहां से अब ट्रेनें खुलने लगी है। जो ट्रेनें
पटना से खुला करती थी, जो ट्रेनें राजेंद्र नगर से खुला करती थी, जो ट्रेनें दानापुर से खुला करती थी, बहुत सारी ट्रेनें की बात चल रही है कि वो ट्रेनें अब आरा से खुलेंगी, जिसमें एक की शुरुआत हो चुकी है। टाटा दानापुर एक्सप्रेस जो थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब वो आरा से खुलती है सुबह 5 बजे, वो टाटा लेकर जाती है। मगर सिर्फ आरा ही आरा लोकसभा में नहीं पड़ता है। सवाल यहाँ पर यह है, आरा लोकसभा में बिहियां रेलवे स्टेशन पड़ता है, आरा लोकसभा में कारीसात रेलवे स्टेशन पड़ता है, बनाही रेलवे स्टेशन पड़ता है, कोइलवा रेलवे स्टेशन पड़ता है और कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन पड़ता है। इतने रेलवे स्टेशन की मैं बात कर रहा हूं और सारे रेलवे स्टेशन का विकास जाकर देखिए पता चलेगा। कुल्हड़िया थोड़ा काम हुआ है, वहां पे कोइलवर की स्थिति क्या है जाकर देखिएगा, और बिहियां, बनाही और कारीसात की स्थिति तो ठीक नहीं है। क्योंकि यहां पर मैं खुद रात के अभी 10 बजने वाले हैं, टाइम भी देख लीजिए 10 बजने वाले हैं, और मैं यहां पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और रिपोर्टिंग खुशखबरी ये थी, जितने भी लोग शटल से यात्रा करने वाले पैसेंजर हैं, डेली पैसेंजर हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि शटल का टाइम चेंज हो चुका है। अब लोग जल्दी घर पहुंच जाएंगे। शटल लाइफ लाइन है। मैं शुरुआत में ही कहा कि इधर के बक्सर से लेकर के इधर आरा तक के लोगों के लिए, या फिर बिहटा तक की मैं बात करूं तो वहां तक के लोगों के लिए शटल ही लाइफ लाइन है। क्योंकि शटल से ही सुबह लोग, चाहे वो सरकारी नौकरी करने वाले हों, या फिर प्राइवेट नौकरी करने वाले हों, या फिर मजदूरी करने वाले हों, या जो भी लोग हों, हर कोई यही ट्रेन पकड़ के अपने बक्सर से लेकर के पटना जाते हैं, और फिर इसी ट्रेन को पकड़ के पटना से बक्सर पहुंचते हैं। तो यही खुशखबरी है, मगर कुछ कमियां हैं, उसको भी मैंने आज दिखाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।